ठीक है, तो घबराना नहीं है आपने। आज हम शुरू करेंगे टॉपिक चक्रवर्ती ब्याज। आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लें। मरम दो सकता चक्रवर्ती ब्याज लिखो। माथो के मारो ले उत्तर आ गयो, बस फिर सही है। तो ना आयो बांगे टेंशन है, जिनका आंसर आ गया उनको क्या दिक्कत। चक्रवर्ती ब्याज में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, पहली बात तो ये बता देता हूं, ठीक है। और है साधारण ब्याज आपने समझ लिया, चक्रवर्ती ब्याज भी हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी आपको। आराम से सीखने का प्रयास करना थोड़ा, ठीक है, सही है। दमखाना है तब्बर है, कोई नहीं, गलती हो जाए कि बड़े दोनों के बीच में बैठी है, दोनों इन्हों लागी नहीं एक दूसरे पास पीछ के मार रही है। चक्रवर्ती ब्याज में मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले आपके सामने, और इस क्वेश्चन के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हल करना है। क्वेश्चन लिख करके फिर मैं आपको हल करना बता रहा हूं, ठीक है। कैसे हल करना है, तो हम प्रश्न लिखेंगे मूलधन 8,000 रुपए, और लिखेंगे दर 10%, और लिखेंगे समय 2 वर्ष, और आपसे पूछा जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। ये आपने याद करना होगा। देखो मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के 3 तरीके होते हैं, लेकिन मैं 3 तरीके आपको नहीं बताऊंगा। आ जाओ वापस, आ जाओ कोचिंग में आ जाओ। मैं 3 तरीके आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे इस बात की शंका है, पूरा मुझे डाउट है कि आप तीनों तरीकों को मिक्स कर दोगे, इसलिए एक ही तरीका मैं बताऊंगा। और जब कभी मौका मिलेगा, हो सकता है आपको मैं मैथ रिपीट करवा दूं दोबारा से। जब दोबारा मैं मैथ आपको रिपीट करवाऊंगा, उस बैच के अंदर मैं आपको खूब डीप क्वेश्चनों तक लेकर के जाऊंगा। अभी मैं जिस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइप से आपका जो एग्जाम है उसके प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे किसी भी विद्यार्थी के, मेरे पे भरोसा रखना। तो पहला प्रश्न अगर हम हल करें तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, दर देखनी है। दर कितनी है? 10%। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई 10%। अगर हम प्रतिशत को हटाएं तो क्या लिख सकते हैं, 10/100। अगर इसको काट दें तो क्या हो जाएगा, 1/10। 10 जो है बट्टा में जो है उसको तो मानना है मूलधन, बट्टा में क्या मानना है, और मूलधन पे क्या होता है, ब्याज होता है। समझ आई बात आपको? ये बात समझ आई क्या? यहां से मैंने केवल किसको उठाया, दर को उठाया। दर मेरे पास 10%, तो 10 बट्टा में प्रतिशत हटा करके 100 लगा दिया, इसको काट दिया तो 1/10 हो गया। बट्टा वाली संख्या वो मूलधन है, ऊपर क्या है, ब्याज है। अगर मूलधन 10 रुपए, देखो मैं अब इसको ऐसे लिखूंगा, मूलधन लिखूंगा एक तरफ, तो एक तरफ लिखूंगा मिश्र धन। बात समझ आई आपको? एक तरफ मूलधन लिखूंगा और एक तरफ मिश्र धन। मूलधन देखो कितने रुपए है, 10 रुपए, और मिश्र धन देखो कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 रुपए हो जाएगा। यहां तक बताओ कोई समस्या? अब तक मैंने केवल दर को यूज किया, बाकी किसी चीज को मैंने यूज किया क्या, नहीं किया। अब मुझे समय देखना है, समय कितने वर्ष है, 2 वर्ष है, इसको मैं 2 बार लिखूंगा, ठीक है। और इनको गुणा कर दूंगा, 10 को 10 से गुणा करें क्या आएगा, 100। 11 को 11 से गुणा करें क्या आएगा, 121। तो मेरे पास मूलधन कितने रुपए है, 100 रुपए। मिश्र धन कितना रुपए है, 121। बताओ इसमें ब्याज कितना बनेगा, ब्याज क्या बन गया भाई, 21 रुपए बन गया। ये बात समझ आ गई आपको? अब आप देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है कितने रुपए मूलधन आपको 8,000 दिया, तो बट्टा में मूलधन आपके पास कितना है, मूलधन के बट्टा में मूलधन ज्ञात करना है आपने। ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए है, 21 रुपए। बस बात खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 180 रुपए बन गया ब्याज आपका। समझ आ गई बात? ब्याज क्या बन गया, 1680 रुपए। इतनी सी बात है। ऐसा ही और प्रश्न दूंगा, फिर ऐसा ही एक और दूंगा, फिर ऐसा एक और दूंगा, तो डरे नहीं आप। इसमें नहीं समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो इसको। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, अगर फॉर्मूला लिखना चाहो तो, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस मूलधन चेयर है नहीं क्या, इधर पड़ी है क्या चेयर एक्स्ट्रा, देखना उधर से उठा लो अगर यहाँ नहीं। तू ना बोल।
समझ आ गया भाई क्वेश्चन? आपको पहला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया बताओ? बड़ा आराम से, बड़ा तसल्ली से मैंने ये क्वेश्चन, ये समझ आया तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा, आगे गारंटी है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा एक और प्रश्न मैं दूंगा आपको अभी, फिर आपको वो भी समझ आ जाएगा। बेटा ये मार ही कहते कि सारा जोर दे रखे हैं, ऐसे करो। बस में देखते हैं ज्यादातर ऐसे जिनकी नई नई शादी होती है ना, कोई अपनी पत्नी को लेके आ रहा होता है, ये ऐसे पड़े होते हैं गर्दन टेक करके, और ऐसे आराम से सो रहे होते हैं, सारे उनकी तरफ देख रहे होते हैं, और वो बोलते कुछ नहीं लेकिन मन ही मन हंस रहे होते हैं। भी अब आपको आनंद आ रहा है लेकिन 6 महीना रुक फिर देख तो, है ना। अब ध्यान दो, एक और लिखो ऐसा प्रश्न। कार्टून होते हैं कई, आप में से कोई नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं, ध्यान दो। अच्छा लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो, मूलधन लिखो। चक्रवर्ती ब्याज का मैंने पहला क्वेश्चन करवाया आपको, भी दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आपको करना है, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मूलधन आप लिखे की बार है, कितना लिखे बोले? 5,000 रुपए लिख देते। चलो आप दर लिखो इस प्रश्न के अंदर, 1 सेकंड, 25% लिखो, और आप समय लिखो इसके अंदर 2 वर्ष लिखो, और आपने ज्ञात करना है चय ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज बोलते बेटा इसको, ये आपने ज्ञात करना है। गिलास छोटी ले लो, चाहे ज्यादा हो। बड़ा आसान प्रश्न है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कर दिया? तेरा बोला हो, तेरा क्या बात है। गांव कौन सा आपका? हिना बता बेटा। 25,000 450 450 ना इंसाफी नहीं हो रही आपको? नहीं लग रहा? 550। देखो बेटा ध्यान दो, ध्यान दो, अगर ये साधारण ब्याज होता तो क्या होता बताओ? अगर ये साधारण ब्याज होता तो 2,500 हो जाता मूलधन का। 5,000 मूलधन है, 25 दूना 50, 50% कितना होता है इसका? साधारण ब्याज पढ़ाया ना आपको, बोलो फिर। देखो सामने देखो, ध्यान दो, चक्रवर्ती ब्याज ही याद करते हैं। सबसे पहले किसको उठाना है समझ लेना बढ़िया से, अब की बार सभी का सही आना चाहिए आंसर। दर कितनी है? 25%। प्रतिशत हटाऊंगा, बट्टा में क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको? अब मैं इसको काट देता हूं, 25 से कम और 25 का बट्टा में क्या है? मूलधन, और ऊपर क्या होता है इसके? बताओ, ये बात समझ आ गई आपको? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एक तरफ मूलधन लिखूंगा और एक तरफ क्या लिखूंगा? मिश्रधन। मूलधन तो भाई कितने रुपए है? 4 रुपए। लेकिन मिश्रधन का मतलब क्या होता है? मूलधन और ब्याज का योग होता है। मूलधन और ब्याज देखो कितना है? 4 और 1 5 रुपए हो गया मिश्रधन। समझ आ गई बात आपको? अब मुझे देखना इसमें समय कितना है। समय बोलो कितना है? 2 वर्ष है, तो कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार लिखना पड़ेगा। गुना कर दो इसको, 4 चौके 16 और 5 जुड़ी, बताओ कितना ब्याज बन गया? 16 रुपए से 25 रुपए हो गए बढ़ करके, तो ब्याज कितने रुपए बना? ये हो गया चक्रवर्ती ब्याज। अब आपने देखना है प्रश्न के अंदर मूलधन कितना दे रखा है। मूलधन क्या दे रखा है? 5,000 रुपए। बट्टा में मूलधन कितना हमारे पास? 16। ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज, तो कितना है? बस आंसर आ जाएगा। हल करो इसको। कट नहीं रहा तो फिर हल तो करना पड़ेगा। 4 से काट दो इसको। अरे बुद्धिजीवियों, इसमें 4 का भाग देंगे 4 आएगा, इसमें 4 का भाग देंगे 4 एकम 4 बच गया 1 10, 4 दूनी 8, बच गए कितने? 2, 4 5 20, 0 का। अब इसको 2 से काट दो, 2 दूनी, इसमें 2 का भाग देंगे 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 5 दूनी। अब इसको 9 से गुणा कर दो,
करो जल्दी से, 9 से गुणा इसको। अरे 625 को 9 से गुणा नहीं करना था आपको। अगर नहीं करना आता तो 6250 में से 625 घटा दो। कितना आएगा? 56 है। अरे ये आ तो रहा है क्या? 56 25 बट्टा में कितना है? 56 25 ही आएगा। हाँ ठीक है, बट्टा में 2 है तो 2 का भाग दे दो। भाग देना आपको आता ही है। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 एकम 2 दूनी पॉइंट 2812.5 रुपये आएगा चक्रवर्ती ब्याज। कोई बताओ 540 रुपये, कोई 450 रुपये है। फिर से लिखो प्रश्न। इजी तो था क्वेश्चन, बताओ टफ था क्या? इसके 2 तरीके और भी है, लेकिन वो मैं एक बार आपको नहीं बताने वाला है ना। मेरा मन कर रहा है बीच बीच में कि मैं बताऊं, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूं कि ना ही बताऊं एक बार। और लिखो क्वेश्चन एक। एक और प्रश्न लिखो। आप लिखो मूलधन। मूलधन लिखो आप। कितना लिखें? कितना लिखें? 1000 रुपए लिख लो। आप लिखो दर 20% और आप समय लिखो 2 वर्ष ही। और आपने ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आपने ऐसे किया होगा 20% का प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में लग जाएगा 100। 20 एकम 20 और 20 5। मूलधन 5 रुपए तो मिश्र धन क्या हो जाएगा? 6 रुपए। समय 2 वर्ष है तो कितनी बार लिखेंगे? बस इसको गुणा कर दो। 5 5 25 और चीकू में कुछ 36। बोलो कितना ब्याज आया? 11 रुपए आ गया ब्याज। मूलधन आपको दे रखा है कितना? 1000 रुपए। तो बट्टा में मूलधन के बट्टा में क्या लिखोगे? मूलधन गुणा में 25 चौका 11 4, तो क्या आ जाएगा ब्याज? 440 रुपए। अब इसी प्रश्न को एक और तरीके से करते हैं हम। ये नोट कर लो। इसका मैं सेकंड मेथड बताता हूं आपको क्या होगा। बता दूं? बता देता हूं। फिर साफ कर दूं इसे। दूसरा इसका तरीका ये है भाई, आपने साधारण ब्याज अगर पढ़ रखा है तो आप इसको आराम से कर दोगे। देखो आपको पता है कि मूलधन कितना है? 1000 रुपए है। पहले साल का ब्याज देखो 20% के हिसाब से पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसका 20% ज्ञात कर दो। कितना आएगा? पहले साल का ब्याज कितना बना? 200 रुपए। बात समझ आई? ये तो पहले साल का ब्याज है। दूसरे साल इसमें रूल क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज का मतलब ये है कि इसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है। लगता है ना? ब्याज का भी ब्याज लगता है। इसका मतलब मूलधन कितना? 1000 रुपए पे तो ब्याज लगेगा ही अगले साल, और साथ में जो ब्याज बना इस पे भी क्या लगेगा? ब्याज। तो कितने रुपए पे ब्याज लगेगा? अब 1200 रुपए पर लगेगा। कितना प्रतिशत? 20%। 2 जीरो से 12 दूना कितना हो गया? तो पहले साल ब्याज कितना, अगले साल ब्याज कितना, कुल ब्याज कितना हो गया? देखो कितना हो गया? कुल ब्याज हो गया 440 रुपए। बात समझ आई? इसका एक और तरीका भी बताता हूं आपको। ये तरीके सीखने आपने आने चाहिए, तरीके सारे, है ना? पेपर में कोई एक बंदूक न चले तो दूसरी बंदूक चले।
तीसरी बंदूक, 3-4 बंदूक लेके जाया करो सागे युद्ध करते टाइम, है ना। हाँ तू नेगेटिव सोचा कर, 12 काट देगा था माई कौन बढ़ देगा 20 लक्षण है। फिर से देखो एक और तरीका इसका क्या है, साफ कर दूं इसे, जल्दी लिखो बेटा। मान लीजिए कि भाई साधारण ब्याज में क्या मानते थे, मान लीजिए कि मूलधन कितना है, मान लो मूलधन कितना है 100 रुपए, ठीक है। पहले साल 100 रुपए पर ब्याज कितना है, दर क्या है 20% ब्याज है, तो ब्याज बोलो कितना बनेगा 20 रुपए बनेगा ना। दूसरे साल मूलधन कितना है 100 रुपए पर तो ब्याज लगेगा ही, प्लस ब्याज का भी तो ब्याज लगेगा, तो अब ब्याज कितने रुपए पे लगेगा 120 रुपए का 20% निकालो, कितना हो जाएगा 24 रुपए। तो कुल ब्याज देखो कितना हुआ 44 रुपए। कितने रुपए मूलधन माना था हमने 100 रुपए पर ब्याज कितना हुआ 44 रुपए, ठीक है। समझ आई बात आपको। आप देखो मूलधन कितना है 1000 रुपए, तो हमारे पास मूलधन कितना 100 रुपए, ज्ञात करना है ब्याज, 2 जीरो से गुणा करें क्या आ जाएगा 440 रुपए आ जाएगा। समझ आई बात क्या आपको, समझ आ गई बात आपको। गुरुजी ये तरीके हमने कभी सुने नहीं आज तक, हमने 10वीं क्लास में जिस तरीके से किया था वो ऐसे थे, ऐसे था क्या, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय माइनस, ये तरीका था। इसमें रख के देख लेते हैं उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा। मूलधन कितना 1000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है 20 बट्टा में 100, पावर कितनी 2 माइनस क्या, ध्यान दो 1000 गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे 100 एकम 100 और 20 कितना हो जाएगा 120 बट्टा में पावर 2 है, तो इसको कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, माइनस क्या है, इसको काट दो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 12 144 और 1 जीरो का माइनस कितना है 1000, बराबर आंसर क्या आएगा 440 रुपये आएगा। ठीक है, अब इतने सारे तरीके बता दिए आपको, 4 बता दिए, एक और भी मेरे दिमाग में पड़ा है पर मैं नहीं बताता अब आपको। ये कर दो रोल भी दौड़ कर दो सर, राबड़ी बना दो सारे। आपको कम से कम 2 तरीके तो आने चाहिए, एक तो वो पहला तरीका बताया था वो, और एक आपको ये तरीका आना चाहिए भी। ठीक है, ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। अब आपको जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था ना, 1 नंबर पे जो क्वेश्चन बताया था, उस क्वेश्चन को आप इस तरीके से हल करके देखो हो रहा है क्या। पहला क्वेश्चन क्या बताया था मैंने, मूलधन क्या था उसमें, मूलधन उसमें था 8000 रुपए और दर कितनी थी उसमें 10%, समय कितना था 2 वर्ष। इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से करना है, ये इधर से मैं इसको साफ कर देता हूं। आ रहा है आंसर सेम, मेरे को चेक करना है आपने कैसे किया है, ऐसे ही तो नहीं करेगी। कितना आया, गुणा में क्या लगाया है, गुणा में क्या लगाया आपने, क्या लगाया गुणा में 21 कैसे आया, ऐड कर दिया, वेरी गुड। अगर किसी बात में डाउट हो, कोई पड़ोसी से भी आसपास में आप जिक्र कर सकते हो, पूछ सकते हो भी कैसे होगा। आ गया, गुणा में क्या आएगा, करो गुणा में लगाओ क्या आएगा देखो,
रोशनी डालें इस प्रश्न पे। गुणा में क्या आएगा पहले वो देखो, बस इतना बता दो मेरे को। गुणा में 21 आएगा क्या? गुणा में अगर 21 आएगा तो फिर बात बन जाएगी। गुणा में 21 आएगा तो बात बन जाएगी। फिर गुणा में 21 आएगा, बता दिया मैंने आधे ज्यादा तो आपको। ध्यान दो बेटा, प्रश्न दिया है 8,000 रुपए मूलधन, दर है 10%, समय 2 वर्ष, ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज। तो आप देखो कि भाई मूलधन अगर 100 रुपए होता तो इसका 10% के हिसाब से ब्याज कितने बनते हुए पहले साल। मूलधन 100 रुपए, ब्याज कितना बना, ये पहले साल का मैटर है। दूसरे साल क्या होगा, ब्याज का भी ब्याज बनेगा। तो मूलधन 100 रुपए, ब्याज कितना, तो कितने रुपए हो गए टोटल। अब ब्याज 110 पे लगेगा 10% के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा 11 रुपए। दोनों सालों का कुल ब्याज देखो कितना हुआ 21 रुपए। मूलधन आपको क्या दिया हुआ था 8,000 रुपए, बटा में आपके पास मूलधन क्या था 100 रुपए, गुणा में ब्याज ज्ञात करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एकम 8 और 8 दूनी क्या आ जाएगा 1680 रुपए ब्याज। समझ आया क्या आपको? अब इसकी एक है ट्रिक, सीधी ट्रिक भी बता देता हूं आपको, लेकिन वो ट्रिक कब यूज करनी है, अच्छी ट्रिक है वो आपको याद रखनी है भाई। इसकी एक ट्रिक है वो बताता हूं मैं आपको। जब आपके पास क्या दिया हो, जब समय 2 वर्ष दिया हो ना, अधिकतर प्रश्न में समय 2 वर्ष ही आता है वैसे चक्रवर्ती ब्याज में, ठीक है। जब समय 2 वर्ष दिया हो तब आपने ट्रिक यूज करनी है। तब आपने मूलधन तो क्या मानना है 100 रुपए, और 100 रुपए पर ब्याज कितना बनेगा। तो आप क्या करोगे, जो दर दे रखी है ना 10 की पावर कर दो 2, क्या होगा 100 आएगा नहीं। तो ट्रिक तो फेल होगी, बनेगी ट्रिक बनेगी इसकी। ट्रिक बनी क्यों नहीं, बननी चाहिए थी ट्रिक तो। मूलधन अगर 100 रुपए है तो ब्याज इस 10 से 21 रुपए कैसे निकाल सकते हैं आप देखो। इसकी पावर करनी पड़ेगी कुछ, 10 को पावर करेंगे तो 100 नहीं, दर अगर 10% है तो 100 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा 110। देखता हूं मैं, ट्रिक भूल गया अभी, मैं तो याद नहीं मेरे को, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन लिखे तब तक। ट्रिक यही समस्या है, ट्रिक की याद नहीं रहती। और लिखो प्रश्न एक, तब तक आप इसे दोनों तरीकों से हल करेंगे अभी आप ना। 2 तरीके हैं मैं आपको अभी जो बताए ना, उन दोनों तरीकों से आंसर आपके आने चाहिए। मैं आंसर नहीं पूछूंगा आपसे, मैं आपके तरीके चेक करूंगा करने का। अभी आपकी कॉपी चेक करने आ रहा हूं मैं आपके पास, आप क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट। मूलधन लिखो, दर लिख लो 5%, समय लिख लो 2 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है भाई, ट्रिक याद आ गई मेरे को, अभी मैं बताऊंगा आपको। हैं 1230
करो, शाबाश करो। दोनों तरीकों से आंसर निकालो जल्दी। दोनों तरीकों से आगे आंसर के ईमानदारी से देखना है आपने, खुद की कॉपी में देखो आपका आंसर दोनों तरीकों से आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो फिर हम समझेंगे, दोनों तरीके सीखेंगे। बताओ दोनों तरीके कौन से यूज किया आपने? पहला ये, फिर हैं दूसरे तरीके से करो। ठीक है, सेकंड से आ गया। दोनों तरीके करो ना, तो आप खुद करोगे ना तो भी थोड़ी बहुत जो समस्या है वो निकल जाएगा दिमाग से हैं। दो तरीके दोनों। हाँ, एक तो ये अभी जो लास्ट बताया था मैंने, एक स्टार्टिंग में जो बताया था। हाँ अच्छा, दोनों से कर लिया क्या? करत करत अभ्यास के जड़ मत हो, तो सुजान का मतलब क्या है? अभ्यास कर करके जड़ बांट दी। बार बार अभ्यास करोगे तो निपुण हो जाओगे, इसलिए अभ्यास करते रहो। हो रहा है क्या? चलो पहला मेथड देखो आप। सबसे पहले दर आपको क्या दिए? 5%। तो बट्टा में क्या लग जाएगा? 5 एकम 5 और 20 5, मूलधन 20 रुपए और मिश्र धन क्या हो जाएगा? समय 2 वर्ष है तो कितनी बार लिखेंगे? गुणा कर दो। 20 को 20 से क्या आएगा? 21 को 21 से गुणा करो, क्या आएगा? कितना ब्याज बना? बताओ, इतनी बात समझ आई आपको? आपको मूलधन क्या दे रखा है? बोलो 12,000 रुपए। बट्टा में मूलधन आपके पास कितना है ज्ञात करना है। ब्याज तो गुणा में 2 जीरो से 4 तिया 30 को गुणा कर दो। 3 एकम 3 और 4 3 क्या आएगा? बताओ ब्याज 1230 रुपये आया था क्या सभी का? आपको गुरुजी एक फर्जी तरीका है। दूसरा बताओ। तो दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए मूलधन कितना? 100 रुपए। पहले साल दर क्या है? 5% के हिसाब से 100 रुपए पर ब्याज कितना बनेगा? देखो पहले साल ब्याज, दूसरे साल 100 रुपए मूलधन प्लस 5 रुपए क्या है ब्याज, तो कितना हो जाएगा? 105 का 5% निकालेंगे हम इस प्रकार से। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दूं? नहीं करता ऐसे? शुक्र है, इसमें कट नहीं सकता अभी। ठीक है, अब इसको गुणा कर दो। आप नहीं कट रहा तो आप गुणा करो डायरेक्ट इसको। क्या आएगा? 525। 2 जीरो है तो 2 छोड़ करके। तो दूसरे साल ब्याज क्या बना? दोनों सालों का कुल ब्याज देखो कितना हो गया? 10 पॉइंट। और मूलधन हमने क्या माना था? 100 रुपए। अब देखो मूलधन कितना है उधर? 12,000 रुपए। बट्टा में हमारे पास मूलधन क्या था? अब विद्यार्थी क्या करते हैं? गुणा में तो ये लगा देते हैं और शुरू वाला मूलधन दूसरा ठोक देते हैं उधर से, कोई तो गलत हो जाएगा। मूलधन अगर 100 रुपए है तो फिर ब्याज 100 रुपए पे कितना बना वो देखना पड़ेगा। उधर मूलधन अगर 400 रुपए तो 400 रुपए पे ब्याज कितना बना ये देखना पड़ेगा। गुणा में क्या लगाना है? ब्याज कितना? 10 पॉइंट। देखो 2 छोड़ के पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो लग जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको आप काट छांट करके करोगे तो ये आंसर आएगा कितना? 1230 रुपए ही आएगा। अब आ जाते उस ट्रिक पे कि जब दर आपको दे रखी हो, दर आपको क्या दे रखी है? 5%, लेकिन समय आपको हमेशा क्या दिया हो? 2 वर्ष ही दिया हो, तभी ये ट्रिक यूज करनी है। और वो ट्रिक क्या? देखो आपको जो भी दर दे रखी है ना, जो भी आपको दर दे रखी है 5% दी हुई दर, उस 5 को 2 से गुणा कर दो। 5 दूनी 2 से गुणा कर दिया तो कितना आया? फिर इस 5 की पावर लगा दो 2 और बट्टा में क्या कर दो? 100। 5 की पावर 2 लगाएं, क्या आएगा? बट्टा में 100 करोगे तो क्या आएगा? 0.25 आएगा। इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 10.25। आप चाहो तो इस ट्रिक को रख ले, नहीं चाहो तो इसको फेंक देना वापस। हैं? कौन रखो ना रखो तो कोई दिक्कत को नहीं, इसको भूल जाओ फिर वापस। मैंने आपको बताई नहीं है। ये 2-3 तरीके ठीक है बस। कुछ भी पल्ले नहीं पड़े तो फिर वो तरीका है ही मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की पावर समय गुणा है।
वो सदाबहार तरीका है, उससे गलत होगा ही नहीं। फिर लिखो प्रश्न। अब एक चीज देखो, अब आपको गुरुजी अगर हमें ब्याज दिया और मूलधन ज्ञात करना हो तब कैसे करेंगे? तो ब्याज दिया तो बट्टा में ब्याज लगा दोगे, ब्याज आया 10.25 बट्टा में लगा दो, जो ज्ञात करना है वो गुणा में आ जाएगा ना, आना पड़ेगा। लिखो एक प्रश्न। 2 दिन में चक्रवर्ती ब्याज पूरा कर देगा अपन, इन रोते तो चक्रवर्ती चक्रवर्ती चक्कर में पड़ रहे हो नहीं। लिखो मूलधन लिखो आप। अच्छा समय 3 वर्ष दिया हो तो कैसे करेंगे? एक बार 3 वर्ष वाला और करके देख लेते हैं ना। मूलधन लिख लो आप, लिखो कितना लिखो आप, लिखो 20,000 रुपये लिख लो, ठीक है। दर आप लिख लो 10%, और आप समय लिख लो 3 वर्ष, और आपने ज्ञात करना है चय ब्याज। कौन सा ब्याज है? चय ब्याज। करो फिर, कर दो फिर। आप खुद थोड़ा सा ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ आप कि कैसे हो सकता है। नहीं हुआ तो फिर मैं बताऊंगा आपको। ₹6620। पिछले RAS एग्जाम के अंदर आया था चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे करके फिर पूछा गया था मूलधन क्या होगा, ऐसा कुछ प्रश्न आया था। ₹6620। ध्यान दो, मैंने आपको जो 2 नंबर तरीका बताया था उसी तरीके से सारे के सारे सवाल करेंगे, ठीक है। पहला तरीका आप अपने पास रख लो, उसको एक बार यूज या नहीं करेंगे वो आप खुद करके देखना उससे। दूसरा जो मेथड मैंने बताया था, मान लीजिए मूलधन कितना है, मूलधन क्या माने हम? 100 रुपए। ध्यान दो, सामने देख लो सारे एकदम, अपनी आंखें इधर रखो बोर्ड की तरफ, एक बार अपनी कलाकारी बंद कर दो, जो भी चित्र बना रहे हो कॉपी में उसको बंद कर दो एक बार, ठीक है। अरे देख लो महाराज, सामने देख लो रे, चंद्रपाल देख ले सामने में, देख बेटा देख लो इधर, यहाँ देखो, बंद कर दो। हो गया, मेरे को विश्वास है आप पे कि आपका सही होगा, 100% भरोसा है। 3 वर्ष जब समय दिया हो तो दूसरा मेथड जो मैंने बताया उस तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहला तो आप कर ही लोगे 1/10, एक तरफ 10 एक तरफ 11, 3 वर्ष है तो 3 बार लिख के गुणा कर दो बस, है ना। 1000 गुणा 1331 आएगा क्या? यही आएगा। तो ब्याज 331 गुणा में आ जाएगा, बट्टा में 1000, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरीके से अगर हम करें तो कैसे करेंगे? दूसरा तरीका जो है वो बता रहा हूं मैं आपको। आप देखो मूलधन दिया आपको 100 रुपए, पहले साल की अगर हम बात करें तो समझना बढ़िया से, आराम से पूरा ध्यान रखना सामने। 100 रुपए मूलधन है, ब्याज की दर क्या है? 10% है, मतलब पहले साल 10% ब्याज लगेगा 100 रुपए पर, तो कितना हो जाएगा बोलो? ब्याज हो गया पहले साल का 10 रुपए, हो गया। दूसरे साल 100 रुपए मूलधन और ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो क्या हो जाएगा? 100 और 10 110 रुपए हो जाएगा। 110 रुपए पे 10% के हिसाब से ब्याज बनेगा, 2 जीरो से 2 जीरो और कितना हो गया? 11 रुपए। तीसरे साल फिर मूलधन तो 100 रुपए है ही, प्लस इससे पहले जो ब्याज बना था उस पे भी तो ब्याज लगेगा, तो इससे पहले बताओ ब्याज कितना है? 21 रुपए ब्याज हो गया। 10 और 11 21 जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा? 121 का 10% हो जाएगा, और 121 का 10%, जीरो से जीरो तो काट दिया, 121 है, 1 जीरो है तो 1 छोड़ के क्या लग जाएगा? तो ये हो जाएगा 12.1। तीसरे साल का ब्याज हो गया 12.1। समझ आई बात आपको? समझ आई बात? क्या तीनों सालों का कुल ब्याज देखो कितना होगा हैं? कुल ब्याज क्या हो गया? 33.1 रुपए हो गया। अब देखो मूलधन क्या है, कितना है? 20,000, बट्टा में हमारा मूलधन क्या था? 100। ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज कितना? 33.1। 2 जीरो से दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 1 जीरो से फिर 1 जीरो, गुणा कर दो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6620 रुपए। आया था क्या ये आपका? ठीक है, शाबाश, नोट कर लो।
आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर इस प्रकार के खूब क्वेश्चन मैं डाल दूंगा, घर जाके खूब प्रैक्टिस करने आपने। और कल तो मैं आपकी कॉपी इस प्रकार से चेक करूंगा कि एक क्वेश्चन के तीनों तरीके बताएं तो तीनों तरीकों से सेम आंसर आपका आया हुआ मिलना चाहिए, जिससे आपको क्या हो जाएगा, खुद को पता भी चल जाएगा कि आपका प्रश्न सही है कि गलत है। ये प्रत्येक तरीके से सेम उत्तर आ रहा है, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता चल रहा है कि सही है। और अगर तीनों तरीके गलत है फिर भी उत्तर सेम आ रहा है, फिर आप क्या हो, लंपट मूर्ख। सुना है लंपट मूर्ख? मुगल काल पढ़ेंगे ना तब आएगा, बीच में एक लंपट मूर्ख आएगा। मूर्खों में भी अच्छी क्वालिटी के मूर्ख होते हैं, कई ब्रांडेड मूर्ख होते हैं ना, उनको लंपट मूर्ख बोलते हैं। साफ कर दूं इसे, एक और लिखो ऐसा प्रश्न। मूलधन लिखो 5,000 रुपए, दर लिखो 20%, समय लिखो 3 वर्ष, और चय ब्याज याद करो। चय ब्याज मतलब चक्रवर्ती ब्याज, और तरीका यही होना चाहिए जो अभी मैंने किया है, ये वाला 100 वाला, 100 मान करके करना है आपने। सावधानी हटी, सावधानी हटी, दाल पूरी बटी, ऐसा लिखा हुआ था एक सी रोड पे कि वाहन ध्यान से चलाएं। छत्तीस सौ 40। बोल के बता, मन तो कौन था लगे। 3640 सही रहा। गणित आने लगी अब आपको। चक्रवर्ती ब्याज अगर आपको समझ आने लग गया तो फिर गणित का सबसे मुश्किल टॉपिक ही चक्रवर्ती ब्याज को मानते हैं विद्यार्थी। इससे मुश्किल तो कोई टॉपिक है ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। ये कोई मुश्किल है क्या, बताओ, आपको लग रहा है क्या? 3440। ध्यान दो बेटा, सभी देखो सामने। 1440 क्या आंसर आ रहे हैं? 3640, 1440, 3440, और ऑप्शन दो एक है 3640, और कोई चौथा ऑप्शन दे दो, 3 तो हो गए पूरे। ध्यान दो भाई, मान लीजिए कि मूलधन क्या है, चंद्रपाल मान लो मूलधन कितना है, बस मान लो आप, ध्यान दो। 100 रुपए मूलधन है तो पहले साल ब्याज 20% बनेगा, तो कितना हो जाएगा ब्याज? 20 रुपए हो जाएगा पहले साल का। दूसरे साल अब ब्याज देखो, मूलधन 100 रुपए और ब्याज कितना? 20 रुपए, तो कितना हो गया टोटल? 120 रुपए पे ब्याज लगेगा। 120 का 20% कितना होगा बोलो? 12 दूना 24। अब तीसरे साल अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना ऐसे कि गुरुजी हम जोड़ना भूल रहे हैं, तो आप ऐसे जोड़ लिया करो सीधा, ये देखो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला, ठीक है। कितना होगा देखो, 120 और 24 100, इतना ही आएगा ना, का 20% फिर निकाल लो। जब तक आपको 3 साल 4 साल ऐसे चलते जाओ, बस शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ के लिखते जाओ, फिर शुरू वाला लास्ट वाला जोड़ के लिखते जाओ। 3 साल 4 साल 5, यहाँ कोई कंफ्यूजिंग है ही नहीं। तो 0 से 0 कट गया, इसको गुणा कर दो, 1 0 है तो 1 छोड़ के 28.8। तो कुल ब्याज देखो कितना हो गया तीनों सालों का, तीनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा?
72 पॉइंट ब्याज हो गया। मूलधन क्या दिया हुआ था आपको? मूलधन दिया हुआ था 5000 बट्टा में क्या आएगा फिर इसके गुणा में 72.8, एक छोड़ के पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 30 से गुणा करोगे क्या आएगा बोलो? 3640 रुपए बन जाएगा ब्याज। ठीक है, अब लिखो। अब एक और लिखो, टाइम तो खूब पड़ा है, 10 मिनट बची है, टाइम हो गया। करें तो करें क्या? एक आप मिक्स क्वेश्चन बताता हूं मैं, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का, लिखो जल्दी से। अच्छा इसी में बताता हूं मैं आपको, इसी में नहीं बता करके चलो मैं और लिखता हूं। समय अब की बात 2 वर्ष कर देता हूं मैं, दर आप कर लो 40%, समय लिख लो 2 वर्ष। ज्ञात क्या करना आपने? चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा ये ज्ञात करना। साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर बताना है। बता दो सबस, कर दिया? अरे साधारण ब्याज निकालना आता है आपको? 5-6 दिन तक माथा फोड़ी की मैंने आपके साथ। चक्रवर्ती ब्याज अभी भी सिखाया है, अंतर बताना है दोनों का बस। बताओ 3600 क्या में आए? चलो सीधा 54 भी नहीं आना चाहिए, 54 भी नहीं आना चाहिए भाई। मैंने इस क्वेश्चन को देखो अभी आपके सामने खड़ा और मैं इसका आंसर बता देता हूं बिना कैलकुलेशन करे। मतलब आसान प्रश्न है ये, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। हैं 800 रुपए, 800 रुपये हो सकता है, 400 देखते हैं। ध्यान दो, आपको मुझे अभी तक किसी का सही नहीं लग रहा। देखो आप मान लीजिए कि भाई मूलधन क्या है? मूलधन क्या है? 100 रुपए। ध्यान दो, सामने देख लो, सारे सामने देख लो टाबरों में बाठो मार दूंगी सिर में, ध्यान दो सामने। हाँ, आपको पता है कि दर 40% है। मान लो कि मूलधन कितना? 100 रुपए का 40% कितना होगा बोलो? अगले साल 100 और 40 कितना हो गया? 140 का 40% कितना हो गया? 56। कितना हो गया ब्याज देखो? 96 रुपए ब्याज हो गया। ये तो क्या है? चक्रवर्ती। आप पहले चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कर लो, फिर आप साधारण ब्याज देखो। मूलधन 100 रुपए है और ब्याज क्या है? 40%। समय कितना है? तो साधारण ब्याज क्या बनेगा? ये तो मैं बताया ना मैंने आपको कि दर को समय से गुणा कर दो, साधारण ब्याज आ जाएगा। प्रति 100 रुपए के पीछे कितना बनेगा? आपको मूलधन क्या दे रखा है? 5000 रुपए दे रखा है, बट्टा में मूलधन की क्या आएगा? ज्ञात क्या करना है बोलो? अंतर देखो दोनों के बीच का कितना है, गुणा में 16 लगा दो। सही है, शाबाश। 2 जीरो से 16 5, अंतर आ गया 800 रुपये। अंतर क्या आ गया? 800 रुपये। जो ज्ञात करने गुणा में लगाना है, बस इतनी सी बात थी। समझ आया क्या? अब ऐसे मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा। आज की क्लास जो है यूट्यूब पे डालने वाला हूं। इस क्लास के अंदर मैं ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा खूब सारे। आपने ईमानदारी से घर जा करके उन प्रश्नों को ईमानदारी से 2-3 तरीके जो बताए हैं सभी तरीकों से करने का प्रयास करना है। 1-1.5 घंटा टाइम देना है ओनली आपने, कुछ ज़्यादा। 5:30 बजे क्लास अपलोड हो जाएगी। डेली होती है 5:30 ही, 6:15 पहुँचती है, दूर हो ना आप। 5:30 अपलोड हो तो आप उसके बाद क्लास देख सकते हैं वहाँ से, और फिर आप पक्का आप प्रैक्टिस करके लाएंगे ना। और कल मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा। कल अगर कोई प्रैक्टिस नहीं करके लाए ना, उस बच्चे को कभी मैं पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, कभी ध्यान रखना, ठीक है? अगर कोई बच्चा कल प्रैक्टिस करके नहीं लाएगा क्वेश्चनों की, तो मैं उस विद्यार्थी को कभी भी ये नहीं कहूंगा कि तू पढ़, क्योंकि वो तो फिर बेशर्म है, उसको कहने का कोई मतलब नहीं है।
ओके, थैंक यू।